Okay. Yes, Abhijit. Let's say I have a equity portfolio, okay? Hmm. Now I need some money every month from my equity portfolio. Hmm. And there are some of the stocks doing good, means doing good, and some of the negative also. Hmm. So if I need some money, let's say 50,000 per month from my equity portfolio, Hmm. so should I book from my profit, or those are the loss making? What is your advice? And Okay. I would want to give you a slightly longer answer. तो 50,000 अगर आपको अपने इक्विटी पोर्टफोलियो से चाहिए तो वो 50,000 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो? ये देखा है आपने कभी? हाँ, मान लीजिए मेरा अभी आई एम जस्ट शेयरिंग विथ 30 लाख का है पोर्टफोलियो, एंड एज ऑन टुडे देयर इज 3 लाख रुपीस प्रॉफिट. ठीक है. ओके, सो 30 lakhs में से 50,000 चाहिए तो इट मींस रफली अबाउट 2%. राइट. तो हर महीने 2% आप निकाल लो. कहां से निकालोगे? उन स्टॉक्स में से निकालोगे. उन स्टॉक्स को बेचोगे, उतना ही बेचोगे जिसमें वो 50-60,000 बने, जो स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रहे हैं. ओके ओके, गुड गुड गुड. हाँ, ठीक है. जीतते हुए घोड़े को थोड़ी बेचूंगा मैं. और मान लीजिए 200 से नीचे कोई भी नहीं है तो क्या करूं? जो सबसे कमजोर है उसको बेच दो. ठीक है, ठीक है. ओके ओके. हाँ, ठीक. आई जस्ट मिस आई बेचने को तो जो सबसे अच्छा है उसको भी बेच सकते हो. बट मैं उसका दूसरा तरीका बताता हूं अभिजीत. हाँ कुछ स्टॉक्स होंगे जो बहुत भाग गए हैं और कुछ हाँ स्टॉक्स होंगे जो कम भागे हैं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. अब आपको एक शीट बनानी है कि मैंने, अगर लेट से आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए 10 स्टॉक में किए, तो 10-10 रुपए हर स्टॉक में डाल दिए फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. अब वो कोई स्टॉक 10 का 15 बन गया, कोई 10 का 20 बन गया, कोई 10 का 11 बना, कोई 10 का 12 बना, ऐसा हुआ. हुआ. ठीक है. तो आज की वैल्यू के हिसाब से आपको रीबैलेंसिंग करनी है. नहीं जो समझ में आया. जो 10 का 15 हो गया. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. तो उसकी वेटेज आपके टोटल पोर्टफोलियो में 15% की हो गई. राइट. होनी चाहिए थी 10% की. हाँ जी. ठीक है ना. तो अब सारी चीजों को रीबैलेंस करोगे तो सबको 10-10 पे लाना पड़ेगा ना दोबारा से परसेंटेज वाइज. हाँ जी, हाँ जी. हाँ. तो उस हिसाब से अगर किसी स्टॉक की वैल्यू वाइज अगर उसकी वेटेज ज्यादा हो गई है तो उसको कम कर लो. ओके ओके, ठीक है. अगर प्रॉफिट बुक करना है. अगर लॉस बुक करना है तो वो तो सबसे आसान है कि जो सबसे कमजोर शेयर है उसको बेच दिया. ठीक है. दोनों सिनेरियो समझ गए आप? हाँ, समझ गया, समझ गया. ठीक है. आई वाज इन डायलेमा बेसिकली लास्ट 2 days से जे. हाँ. आई थॉट दैट दिस इज द राइट. ओके ठीक है. ओके, थैंक यू, थैंक यू. Great. ओके. और किसका सवाल है? पुनीत, मेरा अभी ना स्टार्ट ही नहीं हुआ बिकॉज बैंक से अप्रूवल नहीं आ रही है. तो मैंने मेल भेज दिया बैंक मैनेजर से बात करके. एंड कल उसने मुझे बुलाया है, कहती कि आप मुझे दिखाओ, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने बैंक मैनेजर को दिखाया था. एंड उसमें ना वो ट्रांसफर नहीं हो रहे फंड्स जो है मेरे बैंक से उसमें अकाउंट में, एंजल में. बट आपने लास्ट टाइम तो मेरे सामने किया ना ट्रांसफर नहीं किया था मैंने, उसको ओपन करके 2000 डाले तो वो अच्छा. उसने एक्सेप्ट करे, तो मुझे लगा अब आगे हो ही जाएगा. बट जब मैंने आगे ट्रांसफर के लिए जब बटन दबाया तो वो उसने मना कर दिया देने के लिए. अच्छा. ओके.
तो मैं तब से स्ट्रगल कर रही हूँ, रोज ही प्रैक्टिकली बैंक के चक्कर लगा रही हूँ। तो आज मैंने फोन पे बात की थी उससे, तो कौन सा she said बैंक है? दिस यूनियन बैंक। अच्छा, ओके। सो एक सजेस्ट करता हूँ कि एक आप उस पे भी जीरोधा में भी अकाउंट खोल ही लो तो बेटर है। अच्छा, ठीक है, I'll do that. I can open 2 accounts, yeah, from the same bank account. हाँ हाँ, यू कैन ओपन 2-3 अकाउंट्स एज लॉन्ग एज दे आर ट्रेडिंग अकाउंट्स। डीमैट अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन होती है, बट ट्रेडिंग अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अच्छा, ठीक है, तो उसके लिए who will help me? जीरोधा तो zerodha.com पे जाओगे तो वो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो सुधीर कैन हेल्प यू, मतलब अच्छा, आसान है खोलना, ऐसी कोई। अच्छा, cool. So let me do that because I'm really stuck. 1 महीना हो गया ये करते हुए ना. हाँ So हाँ, tomorrow I was thinking कि कल tomorrow is the last day. Going to the bank again, speaking to the manager कि अब हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे कल था मैं तुमसे पूछूंगी कि अब नेक्स्ट क्या करूं मैं. ठीक है, ठीक है. ओके। और बताएं सुधीर, आप म्यूट पे हो, आपकी अभी भी आवाज नहीं आ रही। आवाज क्यों नहीं आ रही? एक बार दोबारा चेक करो आप। अभी आ रही है। हाँ, बारी। हाँ, मैं ये कह रहा था, मतलब वन सजेशन है कि एक ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ना एक अलग से अकाउंट खोल लो, उसी से पैसा जाए, उसी से आए, उसी में प्रीम जो भी मतलब डिविडेंड आए, तो इट इज इजी टू मैनेज। हाँ, वही किया है. ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप मतलब स्टॉक्स के लिए सुधीर कह रहे हैं कि एक अलग से बैंक अकाउंट खोल लो, आप मेन बैंक अकाउंट में मत रखो। Absolutely, I have done that also. That only तभी मैंने अलग खोला है उसको. अच्छा, that's good. अच्छा, वो यूनियन बैंक में खोला है? तभी खोला है, वरना सारे मेरे अकाउंट्स HDFC या एक्सिस में है. तो इसको एचडीएफसी में खोल लेते हैं, बट एनीवेज मतलब वाई यूनियन बैंक इज स्टिल अ ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग वर्सेस अ प्राइवेट बैंक लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक। इनमें थोड़ा टेक्नोलॉजिकली वो आसानी हो जाती है। एक्चुअली इस बैंक में ना मैंने बहुत पहले से अपना एक लॉकर लिया हुआ है, उसके ओके, साथ कंपलसरी था अकाउंट खोलना, एंड दिस इज द ओनली बैंक अकाउंट जिसमें मेरा अकेले का नाम है. सो मुझे लगा मैं अपना करूंगी अलग से, बट ओके, कुछ हो ही नहीं पा रहा. सुमित की भी अब हेल्प ले ली, उसे भी पता लग गया मैंने कितने पैसे उसमें अलग से जमा किए हुए हैं. ओके, ओके, सो कोई बात। दैट्स ओके. कल का ट्राई मारते हैं, जीरो हाँ, दा का भी ट्राई करते हैं, अदरवाइज इन दिस कमिंग वीक अगर कुछ नहीं होता सो आई ओपन अ बैंक अकाउंट उसमें HDFC में एक और खोल लेते. ठीक है, ओके। हु एल्स? तो मेरा एक क्वेश्चन है पुनीत, हाँ जी। कि मेरे को ना जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ है और शेयर्स में प्रॉफिट बने हुए हैं, तो मेरे को फियर आता है कि मेरा कहीं जो मेरा प्रॉफिट बना हुआ है वो निकल ना जाए। तो मैं जब भी मार्केट करेक्ट होती है, मैं कुछ ना कुछ एग्जिट मारता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं अपने मतलब भागने वाले स्टॉक से बाहर आ जाता हूँ। और अभी 2 बार हो चुका है ऐसा। तो ताकि मेरे को मतलब जैसे जो भी और मार्केट करेक्ट होगी, करेक्ट इस तरह की जो भी कन्वर्सेशन होती है, वो कहीं ना कहीं मतलब एक फियर ऑफ लूजिंग माय प्रॉफिट्स। तो ये फियर फियर के ऊपर बैठना और सिट टाइट करने का ही नाम का ही काम होता है वो खिलाड़ियों का जो पैसा अल्टीमेटली बना के निकलते हैं। हम्म। तो उसको इसको इस फियर को रिफ्रेम करते हैं, और उसको रिफ्रेम करने का तरीका क्या है कि ये पैसा जो मैं देख रहा हूं आज, हम्म। वो मेरा नहीं है, वो मार्केट का है। ये अगर मुझे मिलना है तो मुझे इसको ताड़ते रहना पड़ेगा, हम्म। स्टेयर करना पड़ेगा। और हम्म। अगर ये मुझे नहीं चाहिए हम्म। तो फिर आप छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करोगे। इस पैसे को देखना ही हम्म। आपका कर्तव्य है।
आपका धर्म है इस पैसे को देखना और ना भोगना। भोगने के चक्कर में वो पैसा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हमारी भूख तो 200 ग्राम ही है। हमारी भूख तो 200 ग्राम ही है ना, कितना खाना डाल लोगे पेट में। बट अगर कुछ बड़ा संजोना है तो उसको देखना पड़ेगा, वो तो कुदरत का नियम है। ठीक है, बट मैं रीफ्रेमिंग क्या बोल रहा हूं कि ये जो पैसा आज अगर आपने 100 रुपए लगाए और वो लेट से 300 रुपए हो गए, तो 200 रुपए जो हैं, जो आपको लग रहा है कि मैंने कमाए हैं, वो आपने नहीं कमाए। वो मार्केट कह रही है कि तुम ले सकते हो। ठीक है, या तो ये 200 ले लो, ठीक है, या फिर उसको 2000 होने दो या 20,000 होने दो। और अगर मैं कहूं कि नहीं, एक टेक्निक है जिससे फियर नहीं आएगा, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी, यूवीआर मतलब हमारे वो ट्रेडिशनल फाइनेंस टर्म्स में ये बोलते हैं, वी आर क्लाइंबिंग अ वॉल ऑफ वरी। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी, आपका पैसा भी बढ़ेगा, और पैसा बढ़ेगा तो वो क्या बोलते हैं, आपको फियर भी आएगा। हाउएवर बेस्ट तरीका तो यही है, जो मेरे लिए काम करता है, वो ये है कि मैं खाली इन्वेस्टेड अमाउंट ही देखता हूं। मेरे को तो ये देखना है कि मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट को कैसे मैं रोज बढ़ाऊं। लेट्स से मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपए है, ठीक है, और उसका किसी दिन 130 हो गया, किसी दिन 150 हो गया, किसी दिन 200 हो गया, किसी दिन 500 हो गया। मैं तो ये देखूंगा 100 का 101 कैसे करना है। मैं तो ये देखूंगा 100 को 110 कैसे करना है, 120 कैसे करना है, उसको 100 को 200 कैसे बनाना है। मैं ये नहीं देखूंगा कि 100 वो जो क्या बोलते हैं उसे करंट वैल्यू है, 200 है कि 500 है, कि वो एक दिन 80 रह गई। अगर किसी दिन 80 भी तो दिखाई देगा ना, आपका 100 का किसी दिन 80 भी दिखाई देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 हफ्ते बाद। कभी कभी तो मार्केट क्रैश होगी ना, हाँ और आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से कम आएगी। हाँ ठीक है, बट उसको भी भाई आप उस दिन को झेलना नहीं चाहते, इसलिए तो आप निकालते हो। भाई जो प्रॉफिट बना हुआ है उसको तो बांध लूं मैं, उसको क्यों लूज करूं। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि हम एक दिन ऐसा आए कि 100 का 99 रह जाए, उसको नहीं देखना चाहते। क्यों हाँ नहीं देखना चाहते? क्योंकि जिस दिन वो 99 हो गया, तो मेरे को अंदर से ये फीलिंग आएगी कि देखो जी, यहां भी मैं गलत हो गया, यहां भी मैं, मेरे में कोई गूदा नहीं है, यहां भी मैं बेवकूफ हूं। नहीं, 100 के तो 125 रुपए बने हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो 125 से वो वापस 100 पे पहुंचना, तो वो 25 रुपए तो वो दुखेंगे ना यार, वो 25 बने हुए तो 25 आपके थे नहीं अभी तो पहले। अभी हाँ, मैं मेरी बात सुनो ना, ध्यान से सुनो। अगर इसको जीतना है तो वो बात को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 25 आप ले नहीं सकते हो, ले लो 25, हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरी बात को उस तरीके से समझो कि आज मैं 100 का 125 क्यों ले रहा हूं, कि मैं जब ये 25 रुपए अपनी तिजोरी में डाल लेता हूं, तो मैं कहता हूं देखो मैं राइट था, देखो मैंने 100 के 125 कर लिए। हालांकि कोई पूछने नहीं आ रहा कि तुमने किए कि किसने किए, हमने इसमें एक्चुअली कुछ नहीं किया है। 100 का 125 का होने में मार्केट फोर्सेस है, हमने इसमें कुछ नहीं किया। 100 का 125 जब मैं 25 रुपए घर लाता हूं, तो मैं अपनी छाती ठोक सकता हूं अपने लिए। किसी और के लिए ठोकू ना ठोकू, अपने लिए तो ठोक ही सकता हूं। देखो, यहां का राजा मैं हूं, मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्रे, राइट। बट जब वो 100 का 99 हो गया, तो आप कहां से गिरे? 125 से 99 पे आए, आपने कहा देखो यार बुद्धू बन गया मैं तो।
यही तो बात है, यही फीलिंग अवॉइड करने के लिए तो। बट वो 99 से गाड़ी तो घूमेगी ना, वो 200 पे जाएगी, 300 पे जाएगी, ऐसा बहुत बार हो चुका है। बट वो 300 पे जब जाएगी तो आप 125 वाली गाड़ी तो नहीं पकड़ पाओगे। मान लो ये बात, आप 150 पे पकड़ोगे, फिर वे 150 से 130 आएगा, फिर 20 रुपए गवा दिया आपने। फिर आप 150 पे तो गाड़ी नहीं पकड़ोगे, फिर आप 200 पे पकड़ोगे। पुनीत, गाड़ी का मालूम नहीं ना आगे क्या, मालूम साइड लाइन चलता रहे 2 3 4 साल के, कोई शेयर थोड़ा चलने के बाद खड़ा वही घूमता रहे वो इसके भी लिए तो आप, है। ओके, तो उसका उसका जवाब है, इसके लिए आप मार्केट में नहीं आए थे। आप लीनियर रिटर्न्स के लिए मार्केट में नहीं आए। अगर आप लीनियर रिटर्न्स के लिए मार्केट में आए हो तो आप वही प्रोफेशन, वही काम करते रहो जो आप जिसकी आपको समझ है। आप मार्केट में, अब ये थोड़ी टॉल स्टेटमेंट हो जाएगी, घबराने वाली हो जाएगी, बट मैं फिर भी बोलूंगा। आप मार्केट में जुआ खेलने आए हो, और आप जुआ खेलने आए हो, जब आप गैम्बल करने आए हो, जब आप बेट करने आए हो, जब आप स्पेक्यूलेशन प्ले करने आए हो, तो आप स्पेक्यूलेशन को शार्पन कर रहे हो, अपनी बेटिंग बेटिंग एबिलिटी को शार्पन कर रहे हो। ठीक है, अब वो बेटिंग एबिलिटी को कैसे शार्पन कर रहे हो? टू लर्न टेक्निक्स, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे फंडामेंटल हो। कर तो आप बैठ ही रहे हो, पर आपके बेट करने और किसी और के बेट करने में फर्क है। किसी और के बेट करने में ना तो उसको पता है मैंने कितना पैसा डाला, क्यों डाला, कब डाला, वो कहता है डाल दिया जी। डाल दिया भाई साहब, देखी जाएगी। आप वो नहीं हो। आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ जब बेट करते हो तो वो एक आ, आ, उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, कसीनो की लैंग्वेज में। तो जब आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी लाते हो अपनी बेटिंग में, तो आप बार 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 छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने शुरू कर देते हो। नेट प्रॉफिट्स, मतलब लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, बट वो सिस्टम आपको एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी देता है, जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट होता है। तो आप तो अपने सिस्टम के साथ खेलो। सिस्टम बोले इन तो इन, सिस्टम बोले आउट तो आउट। अपना दिमाग जहां लगाया वहीं भय है, वहीं लोभ है, वहीं ईगो है, और वहीं सबसे बड़ी चीज है रिग्रेट, वो भी वहीं, मलाल। और आप सिस्टमैटिक ट्रेडर हो, आप तो सिस्टमैटिक ट्रेडर हो। हाँ, आप ये सवाल पूछ रहे हो, मैं समझता हूं ये एक ह्यूमन सवाल है। नहीं ये सवाल पता क्या है, सवाल है ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, करेक्ट होगी, न्यूज आएगी, ये होगा वो होगा, जो भी नॉइस है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है कि हाँ यार ऑल टाइम हाई है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। तो आप मेरे को बताओ, ये रियल एस्टेट में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्या? रियल एस्टेट में नहीं मालूम, नोबडी नोज कहाँ तक जाएगी ऊपर मार्केट, कई बार नहीं। एग्जैक्टली, नोबडी नोज ना कहाँ जाएगी। ये हमें डर क्यों लगता है? उसका एक फंडामेंटल कारण है। हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि आज तक हमने ऐसा डर कभी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। हर बुल मार्केट में, जिसने पहली बार वो बुल मार्केट देखी है, उसने तो कभी ऐसे वाले डर देखे ही नहीं। कितने, मतलब इंक्लूडिंग मी, कोई ऐसा बंदा इस जूम रूम में नहीं होगा जिसने ये वाली बुल मार्केट देखी होगी। पुरानी वाली देखी होंगी, राइट, बट ये वाली बुल मार्केट, आज निफ्टी अगर 20,000 पे है और कल को अगर 50,000 पे जाना है और मैं 21,000 में डर जाता हूं, तो मैं 50,000 वाली मलाई कहां से खाऊंगा? और और एक बात और कहूंगा, अगेन, एज स्ट्रेट
आई कैन बी कि 20,000 से 50,000 जिंदगी में एक बार खेलना तो बनता है ना। और अगर नहीं हुआ तो आपको कौन सी, आपका तो घर फिर भी चलता रहेगा। हमने कौन से झुनझुन वाला की तरह अपने आप को झोंक दिया? हमने तो नहीं झोंका, हैं बहुत सारे झोंकने वाले। ठीक है। तो खेला नहीं तो फिर क्या किया? मतलब मेरा तो यही कहना है। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं भाई, मैं तो खेल रहा हूं। अगर मैं ठोकूंगा, अपनी गाड़ी ठोकूंगा, आप कौन होते हो बोलने वाले? बट अगर आपने ओवर क्वांटिटी ली है तब आपकी वरी होनी चाहिए। पर अगर आपने क्वांटिटी रिस्क को कैलकुलेट करके, स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करके ली है, तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर तो आप बाहर। मोस्ट ऑफ द टाइम वरी कब आती है? ओवर क्वांटिटी में। नहीं, ओवर क्वांटिटी तो नहीं है, मतलब आई जस्ट प्ले इन कैश। ओवर क्वांटिटी नहीं है मेरा, बट ये है कि प्रॉफिट मतलब देखना पड़ रहा है, मतलब भोग नहीं पा रहा हूं, देखना पड़ रहा है। मैं समझता हूं वो बात। मतलब वो बैंक में नहीं है, वो बस वहीं पर है। वो इस मार्केट की टिपिकल प्रॉब्लम है। उसका एक तरीका ये है कि किसी किसी दिन आप उसमें से 1% निकाल लोगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी। भाई आप दिल्ली से जयपुर जाते हो तो 2-3 बार हाईवे पे रुक के एक आधा पराठा, एक आधी सॉफ्टी कुछ खा लेते हो ना? नहीं, अभी तक जो मतलब असल में दर्द पता है किस बात का है, बताता हूँ आपको। कि जो मैंने बेचा है वो 2 दिन बाद ऊपर 5%, जो भी मैंने सेल किया वो 5% ऊपर ही गया। तो तो आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया, मैं क्या बोलूं। नहीं, अगर वो वही रहता, उससे नीचे आता तब तो मैं खुश होता। अभी मेरे को लगता है क्या मैंने बेवकूफी करी। तो एवरीथिंग इज नॉट what you believe it to be. या It is the opposite of what it हाँ, is. मतलब मार्केट को मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ, बट इट इज नॉट पॉसिबल। Yeah. जो आप, उनका तो काम ही है, उनका मतलब ऑपरेटर का कह लो, मार्केट का कह लो, कुदरत का कह लो, आपको डराना। उसका तो काम ही है आपको डराना। मार्केट की नेचर ही है आपको डराना। आपकी डर पे बाकी लोग पैसा बनाते हैं। और एक और चीज है जो मतलब मैं कई शेयर में मैंने ऑब्जर्व किया है, जो आपने बात अभी बोली है कि एक शेयर है वो अच्छी कंपनी है, सब कुछ ठीक है, वो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, और फिर उसकी पिटाई शुरू होती है। और पिटाई शुरू होगी होगी होगी, और मतलब ऐसा आ जाएगा कि अब इस पे से निकल, मतलब जो भी मतलब एक नीचे साइड में जाएगा। और फिर वो जितने दिन से पिटाई हो रही है, लेट से उसको 20 दिन लगे हैं, बट वो भागेगा एकदम गोली की तरह, और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट में ऊपर चला जाता है। और वो अगर ऐसे अकाउंट में है जिसको मैं देख नहीं रहा हूँ तो वो बचा रहता है। अदरवाइज मेरे को लगता है कि मतलब इवन स्टॉप लॉस से भी नीचे तक लेके जाते हैं लोग। तो अगर आपने क्वांटिटी रिस्क को कैलकुलेट करके लिए तो उसका बेस्ट तरीका है भूल जाने का। जो भूला हुआ पैसा है वही बढ़ता है। जो भूला हुआ नहीं है, जो याद रखा हुआ पैसा है, उसके ऊपर हम वो छाती से लगा के रखते हैं उसको। वो बसंत महेश्वरी जी बोलते हैं कि नागराज की तरह बैठ जाओ स्टॉक पे, कुछ मत करो। तो मैं भी वही कहूंगा। और आप तो सिस्टम 1 में खेलते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वन में भी 20 डीएम में नीचे, 20 वीकली से नीचे आकर फिर वापस चल पड़ता है, कई बार वो मिस हो जाता है देखा जाए तो। मैं ये सजेस्ट करूंगा 20 डीएम में कई बार वो आपको फॉल्स, क्योंकि सबको पता है, सारे ऑपरेटर्स को भी पता है कि 20 एमए पे बहुत खेल रहे हैं। हाँ, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 200 डेली मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट वीकली 20-30 के आसपास होती है। ठीक तो है। 200 डेली मूविंग एवरेज को काट निगेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे होते हैं, तो वो ऑपरेटर भी काट नहीं पाते। तो उसको एक बार देख लिया करो। रफली 29 वीक हो जाता है, रफली हाँ, 29।
ऑलमोस्ट एक साल हो गया। 252 वर्किंग डेज ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो ऑलमोस्ट एक साल ही हो गया 200 डे में। और उसमें रिस्क बढ़ जाएगा, मतलब पर शेयर क्वांटिटी आपकी फिर उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ, अगर मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 15 20 15 10, इस तरह की क्वांटिटी मैनेजेबल है ज्यादा रखने में कहीं ना कहीं? जब आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रख रहे हो तो 20 स्टॉक्स की टीम बनाओ पहले, और उस 20 को आपका नेक्स्ट माइलस्टोन होना चाहिए कि मैं 20 को 15 करूंगा, और फिर नेक्स्ट माइलस्टोन होना चाहिए कि मैं 15 को 10 करूंगा। ठीक है। 10 शेयर इन अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म का मतलब 30 40 50 साल बहुत होता है। 10 स्टॉक आपको, स्टॉक ने तो एक दो नहीं बना के देना है आपको पैसा, बट वो 8 10 चाहिए ना आपके, मतलब अजीत आगरकर भी तो चाहिए आपको टीम में। ठीक है, और बताओ। ठीक है, डन। थैंक यू पुनीत। Hi, Puneet. हाय दीदी। How to know what is the right time to sell? Do we check the system, that stock picker, and find out if it says sell and then we sell? We keep checking there. Yeah, you check that sheet every month, and only at the last day of the month, if it is showing sell, then you sell. Otherwise, you don't. Okay. So one gets to know from there whether to sell or to hold or whatever, Yeah. buy, whatever it says. See, We go by the there is no time there should be no time to sell or exit. The only time to exit is 2 times. One, if you need the money, हाँ जी, राइट, तब तो आपको सेल ही करना है कि भाई मेरे को, मैंने सारी जगह एग्जॉस्ट कर दी है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा और कहीं से पैसा मिलने का, तो मेरे को अब ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को छेड़ना पड़ेगा। वो कोई इमरजेंसी हो सकती है, खुदा ना खास्ता वाली इमरजेंसी। दूसरा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो स्टॉप लॉस कब हिट होगा? आपकी शीट के मुताबिक वो स्टॉप लॉस तभी हिट होता है जब आपका स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आता है। 200 डे मूविंग एवरेज का क्या मतलब होता है कि 200 दिन की ट्रेडिंग की वॉल्यूम की एवरेज को भी उसने नकार दिया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फंडामेंटली रॉन्ग हो गया उसमें। So when will it show sell? When it is going down, or when it will show sell when it is when it is going down and also below the 200 day moving average. it won't show sell that, okay, now you made good profits, now you sell. It's Never. doing well, now you sell. No. Why will you sell a winning horse? Okay. Why will you sell it? But then by then we won't lose, because now it is down, now it is saying sell, so too late. We made profits. We could have made profits if we had sold when it was it like. does. See, you will still make profits even if it hits your 200 day moving average if the stock has climbed enough, because the average is also going up, na? Okay. आप ओके, अगर आप एक चीज 10 रुपए पे लेते हो, वो अगले दिन 11 हो जाती है, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, तो लास्ट 5 दिन की मूविंग एवरेज कितनी हुई? कितनी हुई? 16, 17, 18, 19, 20 को टोटल करोगे तो समवेयर अराउंड 18 आएगी, राइट? Which is more than 10. Okay. Even if it hits 18, then your stock still made 8 rupees, ना? हाँ, पर वो लगता है कि जब ज्यादा था तब बेचा नहीं। हाँ, तो वो तो सुधीर का इतना लंबा आंसर मैंने दिया कि वो जो ज्यादा था वो आपका थोड़ी था, वो तो मार्केट का ही था ना, वो आपने थोड़ी उसमें कोई मेहनत की है।
No, so how to know that this is the right time? अभी peak पे है, अब down जाएगा तो उससे There is no पहले. peak. Okay. So we will never know It's like that. saying ki, how do I know the date of my death? There is no date like that, right? Hmm. I will die when I will die, but I won't know when I died. Only people will know when I died, right? Hmm. मतलब मेरे लिए तो डेथ कुछ है ही नहीं ना. Similarly, stock के लिए I don't know when the stock will die. But when it hits your 200-day moving average, that is the time you sell. It is not that the stock is wrong. It is not that the stock cannot appreciate. It is not that the stock cannot bounce back. Mm-hmm. It is just a system that I have a buy rule and I have a sell rule. My buy rule says when the volumes are showing a certain percentage, I am buying, I am entering. And my exit rule says that when the stock goes below 200-day moving average, I will sell. बस ये system है. इसमें there is no good date, bad date. There is no fixed date. Okay. That was my another question. Like on Edelweiss, it is not showing percentage, volume in percentage anymore. Yes, the Edelweiss link is no longer working because they have changed their website. Yeah. So the question is, how do I now find the volume buzzers? मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक वॉल्यूम अच्छी दिखा रहा है, राइट? उसका लिंक मैंने उस पे डाला था. क्या बोलते हैं, ट्राइब वाले ग्रुप पे. If you don't have that link, I will post that link again. For that you need a screener free account, screener.in का free account. Yeah, and I have. Once you have the account, right? Anji. So once you log into your account and then click on that volume buzzers link, it will show you. All right, we'll do that. Thank you. Yeah, it will not show you कि कितना volume हो गया क्या है, but it will show you that these are the volume buzzers of the month. Oh, only that. They won't show it won't show percentage. हाँ, अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है. अब जो उस लिस्ट में आ रहा है, आपको बस वो देखना है कि इसमें से मैं कौन सा लेना चाहती हूँ. Okay, and that I have to check again end of the month. Yeah, correct. On the last day of the month, जैसे आप करते थे उसका. All right. Okay, thank you. और अगर उसमें जैसे, चलो ठीक है, वो बात करने की जरूरत नहीं. Thank you. Okay. Anybody else? Happy New Year, Papa ji. Happy New Year. Happy New Year, everyone. How's it going? All good? Good, all good. Super. Do convey my regards to everybody. Neha and Gid. Sure. Thank you. That's it for me. Puneet, I take a leave. Thank you so much. It was really a nice information for me. Thank you. Thank you. Yes, Sonam. Hi. Hi. I want to understand, when we see in screener also we get current price and we get book value. There's a price to current price and the book value. So I want to understand what is this book value and what do we interpret it as against the current price? Okay, so the current price is what the market values that company at what price as per the market demand and supply. Market demand and supply. Okay. For example, let's say your company, you started your company with a capital of 20 rupees, right? And you are making a sale of, say, 200 rupees. So you are paid a multiple of your sales
let's say you are getting a 10x multiple of your sales, so your company is actually valued at 2,000 rupees. Okay, it depends on Divided by the number of shares floating in the market, that gives the current price. right. The ratio of equity and common shareholders and divided by the number of shares. Okay. Yeah. So that's the current price. That's the price at which you are getting the company. It does not, it's a valuation price. It has a lot of air also built into it. Okay. Right? The book value is actual book value of that company if sold today without any premium. Okay. And I mean, the accountants can tell you whether it is, you know, minus assets plus liabilities, whatever it is, right? Okay, Book so values. Okay, so basically, for example, HDFC Bank, the book value of it is 590 and the current value is 1682. So that Yeah. means the current value is much higher than the book value. What's the actually? So that's why we say it's overvalued, right? Like that's the term people use and we hear. So it's Correct. overvalued. Okay. Correct. So 1682 minus 500 is the kind of premium that you are paying for that company right now, because it is valued like that, based on sales or based on other factors. You know, it could be earnings and all that, right? Okay. And if we come across something which book value and the current price is very similar, close to each other, then do we interpret it as a stock which has potential if everything else is also in favor? Does it mean that it's a good company which has more potential to go forward, go higher? Not always. Okay, because most of the If companies that are there, or maybe the nifty top companies, most of them, all of them are overvalued then in that case. So yes, now since so I've all of them, cleaner, most of them will be overvalued. A company which is undervalued or par valued at par would be could also be an underperformer, could also not be doing earnings, could also be in low demand. Maybe there is a company which is doing fantastic sales, fantastic return on equity, but still undervalued. Right. Maybe it is not favored, maybe it is not in the eyes of the investors, maybe it is not an investable company, maybe it is not the flavor of the month. Okay. So that's So- why you look at other factors like public holding, your FII holdings, all these factors combined together. Yes, because me buying an undervalued company or an under not a no flavor company which is not preferred by other big investors, I cannot drive the price up, right? Right. Unless some other investors also have interest in that company, right? Yeah. I cannot simply drive that company. It may remain in slumber for years to come. Understood. There might be a day for them. Correct. I mean, there might be a day which comes on which the company, you know, blasts off. Yeah. But then it is a waste of my time. The cost of time is there, right? Right. Why would I keep my capital idle in such companies? Understood. Ravi, Thank you. in one of the video, you shared the formula to buy quantity of stocks using 200 TMA and 2% invest price. Could you please explain in short or show an example? So Ravi, if you can you hear me and can you talk? Yes, yes, yes. I can hear Okay. you. So Ravi, capital, let's say your capital is 100 rupees. Okay. तो 2% रिस्क कितना हुआ 100 पे? Percentage.
कितना हुआ? Your 10 rupees something. 2% रिस्क। 100 रुपीज पे 2% रिस्क कितना हुआ? Almost 10%. 10 rupees. नहीं, 100 रुपीज पे 2%, 2 ही तो हुआ ना। Sorry, yeah, 2%. 2 rupees. मतलब 100 पे 2%, 2 ही तो हुआ ना। Right, right, right. तो 2 शुड बी डिवाइडेड बाय 2, आपका न्यूमरेटर हो गया। Okay. ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, ये लिख लो आप। Okay, okay. So 2 would be the numerator. न्यूमरेटर क्या and हुआ? 2, न्यूमरेटर क्या हुआ? 2% ऑफ माय टोटल कैपिटल, न्यूमरेटर ये हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हुआ? करंट मार्केट प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। ठीक है, Okay. वेयर ब्रैकेट में वेयर स्टॉप लॉस इज 200-day मूविंग एवरेज। Okay, okay. समझ आ गया? Yeah, man. समझ में आ गया. Thank you. ओके। जब आप वीडियो रवि, जब आप वो पास्ता वाला वीडियो देखोगे, उसमें बार बार आप उसको 100 बार भी देखोगे, उसकी कोई फीस तो है नहीं, तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो, उधर फॉर्मूला दिया हुआ है। Okay, okay, okay. उसमें दिया हुआ आपने. ठीक है. हाँ, सिद्धार्थ का क्वेश्चन है, हाउ कैन आई यूज टेक्निकल एनालिसिस टू अर्न सम मनी अपार्ट फ्रॉम माय सैलरी? आई वांट टू जनरेट मोर इनकम फॉर माय सेल्फ, आई डोंट हैव मच मनी टू इन्वेस्ट टू ट्रेड। तो सिद्धार्थ, आपको अगर आप अगर आप सैलरीड हो और आपको इन्वेस्ट ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है और आपको अर्न करना है पैसा, तो आपको टेक्निकल स्किल्स हो या ना हो उसकी जरूरत नहीं है। आपको खाली, अगर आप लेट से आप 1000 रुपए कमाते हो, तो 1000 रुपए में से आप 1% इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीने। तो अगर आप 1000 रुपए कमाते हो तो हर महीने 10 रुपए डाल सकते हो, उसके लिए कोई टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए। उसको तो आप ईटीएफ में भी डाल सकते हो, किसी भी स्टॉक में डाल सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ अर्निंग, मतलब ये सोचना कि मैं पैसा ज्यादा कैसे कमाऊं, ये सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं पैसा कितना संजो रहा हूं। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट 1। सिद्धार्थ तो लॉग ऑफ ही हो गया, तो लेट हिम कम बैक बिफोर आई आंसर। ओके, इन द मीन टाइम, I have a question. yes Andy. If I have to start an SIP, is mutual fund SIP better or stock SIP? Which fund SIP? I have to start SIP. So mutual fund or stock SIP? Obviously stock SIP, because you have learned how to pick stocks. But I want to know that every time, like every month, will the broker charge a fee? Which kind of fee? Meaning every month transaction. So then my stock price will increase. Frankly, personally, I don't worry about brokerage fee, because I'm making much more money than the brokerage that I pay. But the thing is that there are so many brokers who don't charge any money at all. 0 rupees they charge on equity. Okay. So Angel
एंजल का मुझे पता नहीं. Zerodha does not charge anything for equities at all. Kotak does not charge anything at all for equities. Okay. And there are so many other brokers. मतलब मेरे को सारे नाम तो पता नहीं है, but there are so many brokers who don't charge anything for equities. They charge other people who are doing F&O trading. उनसे पैसा उनसे बनाते हैं, और equities वाले जो खाली कैश में काम करते हैं उसको सब कुछ फ्री देते हैं. Okay. Yeah. So, and if one decides on SIP, so if the company is strong, it's okay to start, whether it's high. Sorry. If one has to start SIP, and if हाँ. fundamentals are good of a company, one can start at any given time, whether it's doing well or it's not doing so well. See, SIP in a particular stock, I don't recommend. SIP can be done in ETFs or theme-based ETFs or a group of stocks. मैं एक हाँ जी. Since I can't, since I find HDFC very expensive, so I thought I will start SIP for HDFC Bank and Kotak. See, SIP in a particular singular stock, if you want to do, you should do it only if you have full conviction in that company, like it is your own business. If you think that HDFC Bank is that company, you can buy, let's say, whatever, I mean, one stock every day or something. Yeah, one like stock every month. That's what I thought. Yeah, one stock every month. Whatever you... Kotak and Yeah, HDFC. हाँ, you can do that. No problem. ठीक. Thank you. Yeah. Zero brokerage on Zerodha and Angel on buying equity. Yeah, correct. Can I ask a question? एक मिनट, सिद्धार्थ का कंप्लीट कर दूं? या. तो सिद्धार्थ, आपको मैं ये बोल रहा था, आप हो क्या लाइन पे? यस सर. ओके, तो अनम्यूट करके रखो अपने आप. तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं होती पैसा कमाने के लिए, आपको अगर अपनी सैलरी में से 1% अगर आप सेविंग करते चले जाओगे और जब जब मौका लगेगा तब तक आप अपनी सेविंग को, इन्वेस्टिंग को बढ़ाते रहोगे, तो आपका पैसा तो फिर भी अप्रिशिएट करेगा. अब आपको प्रॉब्लम, अब आपका सवाल एक्चुअली में ये है कि मैं जितनी मैं सैलरी कमा रहा हूं उतनी पर्याप्त नहीं है. क्या ये सवाल है आपका? यस सर. हाँ, तो यस ये सर, सवाल क्योंकि सर, है ना. तो जो सैलरी आप कमा रहे हो वो पर्याप्त नहीं है, तो आप दूसरों के, भाई अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप कैपिटल रेज करो और उस पे आप बोलो कि अच्छा जी, आज मतलब आज तो हर बैंक आपको बोलता है जी आप हमारे से 6-7% पे पैसा ले जाओ. यस सर. राइट, हर बैंक आपको बोलेगा, आपको तरह तरह के लोन दे देगा, चाहे लेट से आपको पर्सनल लोन मिलता है 12% पे. करेक्ट. तो आपको 1% देना हुआ महीने का. यस सर. अब ये मेरा सजेशन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, वो आपको देखना है कि आप ये करना चाहते हो कि नहीं. ठीक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है. कल को आप मेरे को होल्ड मत कर लेना कि भैया इन्होंने बोला था 12% पे पैसा उठा लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. पर आपको अगर बैंक 12% पे देता है तो आपको 1% देना है. अगर आपको लगता है कि मेरी स्किल्स हैं, मैं पैसे को मैं हंसता हंसता 1% वापस दे सकता हूं बैंक को, तो बैंक तो कभी आपसे पैसा मांगेगा ही नहीं जब तक आप उसको ब्याज दे रहे हो. वो तो पैसा आपका ही है. लेट से मैंने 10 लाख रुपए उठा लिए, तो जब तक मैं बैंक को 10,000 रुपए हंसते हंसते महीने के वापस दे रहा हूं, बैंक कभी आपसे नहीं बोलेगा 10 लाख रुपए मुझे वापस चाहिए. यस सर. राइट, तो आज की डेट में पैसा लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है. पैसा हंसते हंसते, इधर ही 8 लोग बैठे हैं, अगर वो बोलेंगे कि हमें तो नहीं करनी आती टेक्निकल एनालिसिस, आप कर दो, तो वही मतलब बहुत सारे लोग हैं आपको पैसा देने वाले. बात यह है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपनी स्किल पे कि आप बोल सकते हो, आप जुआ खेल सकते हो उस पे. ओके सर. अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप
पैसा देने वाले तो बहुत लोग हैं। सर कॉन्फिडेंट तो है लेकिन पैसा देने वाला ही नहीं मिलता है, बैंक से ही लाना पड़ेगा मतलब। ये आपसे तो उम्मीद नहीं रखता हूं, बट फिर भी उस बारे में आप मेरे से अलग से बात कर लेना कि पैसा देने वाला मिलता नहीं है। उसके दो आंसर्स हैं। यस क्या यस आपने सर। पूछा किसी से? नहीं सर। पहला, ठीक, तो बस यस भाई मैंने पूछा ही नहीं, मैंने किसी से मांगा ही नहीं, तो मेरे को देगा कौन? अगर मैं मांगता क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे को मांगने में शर्म आती है, क्योंकि मांगने वाला सर। हमेशा नीचे होता है और देने वाला हमेशा ऊपर होता है। यही सब बातें तो चलती हैं दिमाग में करेक्ट सर। कि सर मतलब ये लगता है ना कि मांगने वाला तो नीचे होता है, मांगने वाले से सवाल किए जाते हैं, और देने वाला सवाल कर रहा होता है। यस सर। जब आप कॉन्फिडेंट हो, जब जब आप जुआरी तो नहीं कहूंगा, जब आप क्या बोलते हैं, बाजीगर हो आप, अगर आप बाजीगर की यस सर। तरह खेलते हो तो आप मांगो कि भैया देना है तो दे दो, मैं तुम्हारे को हंसते हंसते तुम्हारा ब्याज दे दूंगा। ब्याज तो सब यस कमाना सर। चाहते हैं ना। यस सर। जो 7-7% की एफडी करके बैठे हैं, अगर उनको आप बोलो कि 10-12% दे दूंगा, तो वो क्यों नहीं देंगे आपको पैसे? दे देंगे सर। दे देंगे। और उनको बोलो जी भैया अगर मेरा उड़ गया तो मेरे को मत बोलने आना, मैं तो यस आपको सर। ब्याज ही दूंगा। हम्म। भाई मैं अगर, या तो आप ब्याज पे मान जाओ, ब्याज पे ही पैसा एक्चुअली में उठाया जाता है, वो सट्टे पे नहीं उठाया जाता। करेक्ट सर। और हम लोग ब्याज पे नहीं उठाते क्योंकि हमारे को 50 नहीं 500 साल से बोला गया है कि पैसा लोन पे लेना बुरी बात होती है। हाँ सर। ये इज्जतदार आदमी का काम नहीं है पैसा लोन पे लेना। यस सर। ठीक है, पर जिसकी बोलते हम तो यही पूजा है। कर रहे होते हैं ना, जो स्टेज पे बैठे होते हैं, उन्होंने सब पैसा लोन पे ही उठा के खेला है। यस सर। तो इसका आंसर मिल गया आपको? यस सर। यस सर। हाँ। अगर आपके पास थैंक यू स्किल सर। है और उसको आप यूज नहीं कर रहे हो, यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपने लेवरेज नहीं ली, और लेवरेज लेने के लिए करेक्ट। बैंक बैठे हैं कि भैया आओ हमसे लोन ले लो। यस सर। बस ये है। थैंक यू सर। ओके। ये सुधीर। तो पूरी जैसे एक एआई स्टॉक्स का मतलब बहुत पोटेंशियल लगता है फ्यूचर में, तो यूएस की मार्केट में अच्छी एआई कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और कैसे? देखो मैं पर्सनल जवाब दूंगा। मैं सबसे पहले तो यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। हम्म। क्यों नहीं करता हूँ? एक तो मुझे बहुत ज्यादा स्प्रेड करने की आदत नहीं है, डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट एसेट क्लासेस में। तो मेरे को लगता है कि भाई जब इंडिया में 7,000 कंपनीज लिस्टेड हैं, तो मैं एक स्यूडो प्ले इंडिया में ही कर सकता हूँ। इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं ऐसी वाली, जिसमें आपको सब तरह के फ्लेवर मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको अमेरिका में भी करना है, और जर्मनी में भी करना है, और फ्रांस में भी करना है, सब जगह करना है, और बिटकॉइन में भी करना है, और इक्विटी में भी करना है, और गोल्ड में भी करना है। मतलब वो आपकी मर्जी है। क्या एआई कंपनीज में पैसा बनता है? मेरा पर्सनल व्यू उस पे ये है, और मैं गलत भी हो सकता हूं, कि एआई इज द फ्लेवर फॉर द नेक्स्ट 10 years। हाउएवर, अब वो नेक्स्ट 10 years का फ्लेवर है, इज दैट अ लॉन्ग इनफ पीरियड फॉर मी टू मेक मनी? प्रोबेबली नॉट। जो सबसे बड़ा जिसको हम गुरु मानते हैं, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, जिन्होंने पैसा अपनी लाइफ टाइम में बनाया, उन्होंने कोई एआई आईटी में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि आईटी तो है ही 30-40 साल पहले की कहानी। क्या आगे, मतलब तो इसलिए ये जो 10 साल का पीरियड है जिसमें एआई है, वो
वो एक पॉपुलर थीम है, बट लॉन्ग टर्म थीम मुझे दिखाई नहीं देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको चेयर चुननी है और फेसबुक चुनना है, उन दोनों में से कौन सा लॉन्जिविटी है किसकी, तो आप क्या चुनोगे? शेयर का बिजनेस पुराना भी है और लॉन्ग भी। हाँ, मतलब चेयर कभी खत्म नहीं हो सकती। चेयर राउंड की जगह स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल हो जाएगी, या उसमें पहिए लग जाएंगे, या उसमें इलेक्ट्रॉनिक लग जाएंगे, यंत्र लग जाएंगे। बट फेसबुक आज है, कल शायद ना भी हो, कल कोई नई चीज आ जाए, कल खुद ही वो कोई नई, अब मेटा आ गया, अगर मेटावर्स आ गया तो शायद फेसबुक खत्म हो जाए। तो टेक्नोलॉजी वैसी होती है। अगर आपको 20-50 साल के लिए आप अगर एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो एआई और नो एआई, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द बिगर ट्रेंड। वो फ्लेवर है, कभी ईवी आ जाएगा, कभी एआई आ जाएगा, कभी केमिकल आ जाएगा, कुछ ना कुछ चलेगा, बट वो छोटे ट्रेंड्स हैं, मेगा ट्रेंड्स नहीं। और मैं गलत भी हो सकता हूँ शायद, एआई मेगा ट्रेंड हो जाए, बट जब होएगा तब अपने आप वो आवाजें जब मारेगा तब। अभी तक तो मेरे को कोई आवाज मार के उसने बुलाया नहीं कि भैया तुम इधर आओ। हाँ, पर टेक्नोलॉजी कंपनीज ने मतलब मल्टीप्लाई तो करना बहुत, मतलब जो मतलब ग्रोथ जबरदस्त तो क्रिएट करी है। अगर वर्नर बफे ने नहीं आई तो मतलब आईआईटी में इन्वेस्ट किया, वो उसकी चॉइस रही है, बट इट डजंट मीन कि एप्पल में या माइक्रोसॉफ्ट में या गूगल में पैसा नहीं बना है, खूब पैसा बना है। तो वो ना एक ये मतलब मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, बट मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि जब हम बोलते हैं ना कि उसमें पैसा बना है, तो उसका वो एक क्या बोलते हैं उसे, रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं हम। ठीक है, हाँ। पास्ट डेटा देख रहे हैं। ठीक है, अब वो पास्ट डेटा देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं जी पिछले 5 साल में बहुत भाग गया। हाँ। बट क्या वो सस्टेनेबल है अगले 10 साल के लिए? क्योंकि मुझे तो अगले यहां से आज आज से डे 0 से चालू हो रहा हूं ना आज, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, राइट? तो क्या वो सस्टेनेबल है अगले 10 साल के लिए या अगले 15 साल के लिए? पता नहीं मुझे। हाँ, अगर वो सस्टेनेबल है तो क्या वो एडिक्वेटली वैल्यूड है? तो अगर वो एडिक्वेटली वैल्यूड भी है और सस्टेनेबल भी है तो मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा। बट लार्जली मेरा आईटी पे, हालांकि मैंने मेरा काम बिजनेस भी आईटी का है, मैं रोजी रोटी भी आईटी की खाता हूं, बट मैं ये कहता हूं कि जो टेक्नोलॉजी है वो इनेबलर है। जो इनेबल्ड हैं उस टेक्नोलॉजी से, वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में पैसा डालना चाहिए, बिकॉज वो जो बोरिंग वर्सेस एक्साइटिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो बोरिंग बिजनेसेस हैं, दे आर मच बेटर मनी हैंडलर्स देन एक्साइटिंग बिजनेसेस। ठीक है। थैंक यू पुनीत। क्या? Dropping off now. Thank you so Sure, much. sure. Most These welcome. conversations are helping me build conviction. Yeah. That today I was sitting on some figures of profit and I was wondering, is it time? And I Yeah. again get what you said कि 1% निकाल के जाओ, खुद लड्डू वड्डू खा लो, enjoy कर लो, वापस आ जाओ। करेक्ट। Yeah. 2024 में आपको कम से कम नहीं तो 200 बार ऐसा लगेगा I know. कि यार ये कब निकालेंगे, कब हम इसको भोगेंगे, कब हम खाएंगे। बट उसको उस पे सिट टाइट करना है। अब सिट टाइट करने का टाइम आया है। अपने आप को मन मारना है, या 1-2 रुपए की मैकडॉनल्ड्स की वो सॉफ्टी खा लो और अपने मन को फुलफिल कर लो, सेटिस्फाई कर लो, बट कीप सिटिंग टाइट। All right. Thank you. Bye. 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 Okay, guys, so 9:57. Unless there are more questions, we can wrap it up.
Okay, ठीक है. So we'll close the meeting. Thank you everyone. Thank you. Thank you, Bye. Puneet. Good night. बाय सर. Night. Happy night, Puneet. Happy New Year.